हेलो गाइस, वेलकम टू माय रीसेंट टेक चैनल। आज हम जो है जनरेटिव एआई के अंदर चैटबॉट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चैटबॉट बनाने के लिए हमें पाइथन की नीड होगी और ग्रॉक। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं आगे चल के। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी, क्योंकि हम सारा कुछ चैट जीपीटी से कर रहे होते हैं। और हगिंग फेस से पहले हम गूगल को लेफ्ट पे डिप्लाई कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर हम हगिंग फेस पे डिप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए। I want to create chatbot using। अच्छा, LLM के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। LLM क्या है हमारे पास, जैसे कि चैटबॉट कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो या जेमिनाई हो, कोई भी हो सकता है। देखिए, उनकी हम एपीआई क्रिएट करके काम कर रहे होते हैं। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, और एपीआई के बारे में भी बता चुका हूँ, ताकि एक मुझे ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये सब मैं डाउट जो है वो क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों के। तो हम अपने काम की तरफ आते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट चैटबॉट यूजिंग क्रेडियो। ठीक है, क्रेडियो। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं क्रेडियो यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट चैटबॉट यूजिंग ग्रोक एपीआई। ठीक है, और ग्रोक की एपीआई हम यहाँ पे इससे क्या करेंगे कि ग्रोक की जो एपीआई है ना, उसका हम कोड उठा लेंगे। क्योंकि इसमें ना मसला ये होता है ग्रोक के अंदर, कि जब हम एपीआई काम कर रहे होते हैं ना। अच्छा, ग्रोक यूए वाला है। अच्छा, जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी सॉरी वेट। अच्छा, यहाँ पे हम जब इससे काम करवाते हैं ना, तो हमारे पास मॉडल होता है। तो मॉडल जो है ना, वो इसको पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से क्या होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको कोड दे देते हैं कि भाई ये इस तरह से कोड जो है आपने यूजिंग करते हुए आपने काम करना है। तो वो कोड जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा होता है। कोई भी अगर आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो अब देखें इसके अंदर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने पाइथन में बनवानी है, जावास्क्रिप्ट पे बना रहे हैं, जेसन में बना रहे हैं, क्रोन में बना रहे हैं, जो आपकी मर्ज़ी है जिस लैंग्वेज में। मैं पाइथन पे ही काम करवाऊँगा। ठीक है, और पाइथन ही मेरी मेन रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पाइथन सेलेक्ट की हुई है। दूसरा कि वो बोल रहा है कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो कोड है ना, ये एपीआई यूजिंग कोड है, इसको मैं दे दूँगा, ताकि ना इसकी वजह ये होती है कि इसको चैट जीपीटी को नहीं पता होता है कि अपडेट के बारे में, क्योंकि हमारा जो वर्जन होता है वो पुराना होता है। ठीक है, इस वजह से ये इशू आ जाता है। तो इससे अच्छा आप यहाँ पर कोड दे दिया करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बोल दूँगा आखिर में, आई यूज़ दिस ऑन गूगल कोलैब। ठीक है, तो दो रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, देखते हैं। रिस्पॉन्स भी ऐसे जनरेट किए जो नज़र ही नहीं आ रहे। पेज को हम रीलोड कर लेते हैं, बाद अब हो जाता है इशू। ठीक है, और यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये जो फाइलें बनाई थी 12 से देख लेते हैं। नेट इशू। अच्छा, इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ, ताकि समझ में तो आए हमने क्या करा था। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर मैंने इसका नाम रख लिया है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, ताकि नाम जो है ना वो आपका सेव हो जाए ड्राइव के अंदर। और मैं यहाँ पे एक नई फाइल खोल लेता हूँ दोबारा गूगल को लैब पे जाके। इसको मैं कहता हूँ बंद। और अच्छा, आ चुका है दोनों। देखें, तो सबसे अच्छा जो है ना, वो आपके हिसाब से, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से आपने काम करना है। क्रिएट वेब यूपीआई विद ग्रेडियो बेटर। अच्छा, ग्रेडियो अभी मैंने नहीं सिखाया,
लेकिन अभी सिखा तो दिया है, लेकिन अभी हम ग्रेडियो पे काम करना नहीं चाह रहा था मैं। तो तो मैं ये क्या करूँगा कि इस वाले को प्रेफर करूँगा पहले वाले को। ठीक है, तो आई प्रेफर दिस। उसके बाद जब मैं मांगूंगा तब दे वो। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम रन करने के लिए हम गूगल कोलैब पे जाते हैं, एक न्यू नोटबुक बना लेंगे और इसको मैं नाम दे दूंगा चैटबॉट के नाम से। वैसे गूगल कोलैब स्लो चल रहा है मे भी। सही चल रहा है नेट, सही है। अच्छा, ये भी सही है, लेकिन एक तरीका ये होता है कि ना आप लाइब्रेरीज का सेल अलग रखें और उसके बाद दूसरा सेल अलग रखें। ठीक है, यहाँ पे मैं आके क्या कर दूँगा, चैट बॉट। ठीक है, और यहाँ पर मैं आऊँगा, ये कॉपी कोड कर लूँगा मैं पूरा, और यहाँ पर आके मैं दूसरा सेल लूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। और ऊपर आएंगे तो ये मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और ये जो लाइब्रेरीज है ना, इनको मैं उठाऊँगा, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और इन सबको मैं रिमूव कर दूँगा। ठीक है, अच्छा अब हमने जाना है ग्रोक के पास, और ग्रोक की एपीआई यूज़ करें तो हम, जाहिर सी बात है, ग्रोक की यूज़ करेंगे तो एपीआई की पे हम जाएंगे। अच्छा, ये सबसे फास्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहा है। ठीक है, इसकी लिमिटेशन भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम ग्रोक ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं ये बोलूँगा कि जो एपीआई है ना, वो किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अपनी पर्सनल क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड आप किसी को दिखाते हैं, नहीं दिखाते। ठीक है, उसी तरह से ये आपका होता है। और इसको जितना ज़्यादा यूज़ होता है एपीआई की, तो इसका ये समझ लें कि आपका बैंक से अमाउंट डिटेक्ट हो रहा है, या बस बैलेंस बने जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कर रहा होता है एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं इसको चैट बोर्ड के नाम से रख लेता हूँ ताकि याद रहे। और एक्सपायर कब करना है वो आपके ऊपर है, कि आपने 7 दिन में एक्सपायर करना है, 30 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, या 90 दिन में, जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक कस्टम बना लूँगा ताकि ये एक्सपायर हो जाए। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये 15 को एक्सपायर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं लेक्चर डालूँगा और ये एक्सपायर हो जाएगी, कोई मेरी एपीआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बेस्ट वे है। तो मैं इसको सबमिट करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये एपीआई होती है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल चाबी होती है, किसी को प्रोवाइड नहीं करते। अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज हो जाए। ठीक है, और ये जब यूज़ होती है तो ये समझ लें कि आपका बिल बन रहा है। ठीक है, इसको मैं एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। और इधर आना है आपने, यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। लिखा हुआ था ना योर एपीआई की इज हियर, तो वहाँ पर आके आपने सिर्फ पेस्ट कर देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं क्या कर दूँगा, डन। जब तक आप डन नहीं करेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, अभी ज़ीरो कॉल एपीआई है, यानी कि अभी कोई यूज़ नहीं हुई है 24 आवर्स में। ठीक है, दूसरी बात कि इस एपीआई को मैं एक जगह और रख लूँगा ऊपर, एज अ टैक्स। ठीक है, और इसको मैं रन कर लूँगा। पहले कनेक्ट करेगा, मैंने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसको ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा, क्योंकि जब तक जब आप रन करते हैं ना, तो अगर आपने कनेक्ट नहीं किया होता फिर वो ऑटो पे खुद ही कनेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, और जब भी वो कनेक्ट करता है वो सीपीयू पे कनेक्ट करता है। अगर आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं तो फिर आप जीपीयू पे यूज़ करें। अभी देखिए मैंने ये बंद कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पूरा पेज पे वो पेंसिल शो करता चला जाए कि मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। और कितनी इंस्टॉलेशन हो रही है, 2 चीज़ इंस्टॉल हो रही है, एक ग्रोक, ठीक है, और एक ग्रिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको रीलोड कर लेना है। अच्छा, रीलोड करते ही यहाँ पर आपको एरर देखने को मिला है। क्या ज़्यादा ही कमेंट कर दिए इसने।
ये लाइन नंबर अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये सब हमने हटाना है। ये मैंने देखा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके कोड से रेलिवेंट ही नहीं है। यहाँ तक लॉन्च तक आपका होना चाहिए। ठीक है, इसको देख लिएगा, मैंने थोड़ा जो कोड प्रीफर किया वो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से होगा। बहरहाल पहले दूसरा वाला भी सही था, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, तो इस वजह से मैंने उसको प्रीफर नहीं किया था। ठीक है, बाय द इसको रन करते हैं दोबारा। ठीक है, यहाँ पर हमारी ऐप रन हो गई है। अच्छा, इसके अंदर ग्रेडियो उसने इंस्टॉल करा है। ठीक है, अच्छा जी, ग्रेडियो हमारा इंटरफेस है, यूआई। अगर आपको इंटरफेस ना मिले, अभी देखिए चैट पे मैंने यूआई नहीं मांगी थी, लेकिन इसने खुद ही दी है। ठीक है, तो ये अपनी मर्ज़ी से देखकर आप लिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला ही बेस्ट था, मैंने फर्स्ट वाला गलती सेलेक्ट किया। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मैं चाह रहा था ना, पहले एक स्टेप उसके अंदर देखा जाएगा ना, तो पहले एक नॉर्मल ऐप थी, उसके बाद मैंने ये नहीं देखा कि सेकंड में तो दोनों एक साथ हैं। सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि ये देखो आपको लिंक भी दे दिया, और यहाँ पर आपको चैट देखने को मिल रही है। व्हाट इज़ एपीआई, एंटर करूँगा मैं। लेट्स सी, यहाँ पर आपको आंसर मिल चुका है, वो भी डीप में ना। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ एपीआई है, टाइप ऑफ एपीआई लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इधर आते हैं, एपीआई क्या हुई है, कॉल हुई है, क्योंकि जो डेटा लेकर आ रहा है वो बैकएंड से लेकर आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पर एपीआई ज़ीरो, अभी भी ज़ीरो ही दिखा रहा है, अभी भी वन यूजेज नहीं हुई है। बाहर जब थोड़ा सा अभी क्रिएट हुई है ना, अभी इतना ज़्यादा अभी फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो फिर ये बता रहा होता है कि अभी वन टाइम यूज़ हो गई, टू टाइम यूज़ हो गई। इसको ट्राई देख लिएगा 1 घंटे 1 आवर 2 आवर्स के बाद। ठीक है, आपको पता चल जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ है कि ये तो हो चुका है इंस्टॉल, सॉरी ये तो हो गया वर्किंग। और अगर आपको डिलीट करनी है तो ये डिलीट का बटन आ रहा है, आप चैट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने सवाल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फास्ट एपीआई एंड ग्रॉक एपीआई, लेट्स सी। तो यहाँ पर इसने एक स्ट्रांगली जो है वो आंसर दे दिए। अच्छा, ग्रॉक बोला था, ग्राफ एसक्यूएल इसने कंपेयर करवा दिया, ग्रॉक ही लिखा था मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल जो इसको समझ में आया वो इसने डिटेक्ट करके एक करेक्शन कर ली और उसका आंसर दे दिया। सही है। अच्छा जी, क्योंकि ग्रोक जो है ना वो एक एपीआई नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है एलएलएम। तो मैंने सवाल ही गलत था दूसरा, कि इसके नॉलेज में नहीं था। ठीक है, अगर मैं चैट जीपीटी से पूछता वो उसके नॉलेज में होगा और वो जवाब दे देता। ठीक है, ओके। तो इसके आगे कंटिन्यू करते चला जाएंगे, ये आपकी चैट चलती चली जाएगी, जो आप एज अ अपना एलएलएम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, वैसे ही आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वायदा में अब इसको हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे। नाउ आई वांट टू डिप्लॉय हगिंग फेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम एक चैटबॉट क्रिएट कर लेंगे, न्यू स्पेस, और यहाँ पर आने के बाद चैट बॉट। ठीक है, और दिस इज़ माय फर्स्ट चैट बॉट। ठीक है, लाइसेंस आप कर लेंगे मेट।
ठीक है। अच्छा, लाइसेंस के ऊपर इतना ध्यान ना दें, उसका कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पे हमने ग्रेडियो यूज़ किया, तो ग्रेडियो एसेट, यहाँ पर आके हम क्रिएट स्पेस, और यहाँ पर हमारा कोड जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। ग्रोक चैट के नाम से ही बोल रहा है, ये रखना है, ग्रेडियो ये सब रखना है, तो कोई इशू नहीं है। तो ऐप डॉट पी वाई इसने बता दिया किस तरह से काम करना है, ठीक है। कंट्रोल सी करा हमने यहाँ पर आके, और फाइल्स पे हम जाएंगे, और इधर हम क्या कर रहे थे, डिप्लाई कर रहे थे कि कोई भी अपना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देख सकता है, ठीक है। क्रिएट फाइल, यहाँ पे ऐप डॉट पी वाई, यहाँ पर हम आएंगे, कॉपी कोड, पेस्टेड एंड, अच्छा एक और चीज़, अभी मैं डिप्लाई नहीं करता, एक और चीज़ देखें कि जो आपकी कहाँ है हमारे पास, ये एक आपकी चाबी है, मैंने ये बोला था, लेकिन आपकी चाबी कोई भी देख सकता है और इसको यूज़ कर सकता है। अगर मुझे इसको छुपाना है, मुझे सिर्फ एप्लीकेशन सामने वाले को दिखानी है, अपना कोड दिखाना है, मैं चाबी नहीं दिखाना चाह रहा। और अगर मैं किसी को शेयर करता हूँ या इसको सेव करता हूँ और किसी को देता हूँ डाउनलोड करके, तो मैं ये नहीं चाह रहा कि इसको फाइल को पूरा एक्सेस करे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको फाइल डाउनलोड करके किसी को भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो एपीआई है ये किसी के भी हाथ लग जाएगी, तो ये बड़ा नुकसान है, ठीक है। और उसको यूज़ कर सकता है। अभी तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेक्शन यानी कि ट्यूटोरियल है, दिखाना यही चीज़ थी मुझे कि किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीक्रेट चाबी भी बनी हुई, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर आके आपने क्या करना है, ऐड न्यू सीक्रेट। इस सीक्रेट का नाम कोई भी आप नाम रख दें, मैं इसी का नाम क्या रख रहा हूँ, ग्रोक एपीआई की। इधर आके मैं पेस्ट कर दूंगा, और ये जो चाबी है ना, इस चाबी को इसी वजह से मैंने ऊपर रखा था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस चाबी को आपने पेस्ट कर देना। अच्छा, ध्यान में रहे कि ना कोई स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो, या फिर आप इधर से ही कर लें, वो हम इधर से ही कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल है कंट्रोल वी, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होगी वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है क्या है कि ये जो कोड आ रहा है, ठीक है, इसको आपने उठाना है, इंपोर्ट यूज़र और ये सब है, ये आपने ना इस चाबी से पहले आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये जो सीक्रेट की है ना, इसको कॉपी करना है, और इधर आके इस लाइन को आपने जो एपीआई की मांग रहा था ना, इधर आके मैंने इसको लगा देना, ठीक है। अब सीक्रेट की नेम जो है ना वो ये रहा हमारा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। बस ये करना था, और ये जो ग्रोक एपीआई की क्लाइंट ये सब इसी तरह से चलता रह जाएगा। अब इसको टेस्ट करना है, टेस्ट करने से पहले आपने इसको क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है कि नोटबुक पे ये एक्सेस हो, इस नोटबुक पे। इसको हम दोबारा रन करेंगे, ठीक है, और इसको दोबारा रन कर लेंगे, ठीक है। रन हो गया है, सब कुछ एक्टिव है। अगर कुछ इशू होगा तो आपके सामने आ जाएगा एरर, ठीक है। एपीआई का अगर एक्टिवेट नहीं होती ना तो एरर शो कर देता है। तो बाहर इस तरह से आप चाबी जो है वो छुपा देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। आपकी चाबी जो है वो छुपी हुई होती है, और ये चल रहा होता है कोड, ठीक है। जब आप किसी को भेजेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि ना इसने कि इस नाम से रखी हुई है, लेकिन आपकी चाबी का कोड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सी होता है साथ। अब हम आते हैं डिप्लाई की तरफ। यहाँ पे मैंने डिप्लाई करना है, तो डिप्लाई करने का तरीका ये है कि इसने ना चाबी खुद बना कर दी है, ठीक है, एपीआई के नाम से। सो इसको भी मैं क्लिक कर लूँगा, और इसने क्या बोला है, फॉर्म इन्वायरमेंट पे जाके आपने सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इसने बना कर दे दी है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्रिएट न्यू, और अगर ना बना कर दे आप इसको बोलें कि भाई मेरे लिए बना कर दे, ताकि मैं इसको प्राइवेट की पे सेव करूँ, ठीक है। अब इधर हम प्राइवेट की किस तरह से रखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप डायरेक्ट यूज़ कर देंगे तो वो तो कोई भी देख लेगा ना, तो इस वजह से। तो हम सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको न्यू सीक्रेट की दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर आके नाम पेस्ट कर दे जो ऐप के अंदर यूज़ हुआ है। दूसरा आपने सीक्रेट की जो है, और इधर मैं आऊँगा, इस चाबी को मैं क्या कर लूँगा, कॉपी, और वैल्यू पे आके मैंने इसको पेस्ट कर देना। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ, शो कंट्रोल सी कंट्रोल है कंट्रोल वी, और मैं इसको कर दूँगा सेव, ठीक है। और मैं ऐप पे आऊँगा,
तो जो आपकी ऐप है वो थोड़ा सा लोड ले रही है। ओके, एरर किधर आ रहा है? चलिए ये कॉपी करेंगे आप और चैट बोर्ड पे आएंगे। ये भी एक अच्छा है कि प्रैक्टिस हो जाएगी कि एरर किस तरह से रिजॉल्व किए जा रहे होते हैं। अच्छा देखिए, एरर तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गड़बड़ करी है कि ना एक फ़ाइल रिमेनिंग रह गई है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं कि आपने कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल करवानी है, लाइब्रेरीज, ठीक है। तो वो तो हमने बताया नहीं, तो वो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एस टी के अंदर आता है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट, और अब इसको कमेंट करेंगे और अब हमारी ऐप चल जाएगी। और ये बता भी रहा है कि गो टू स्पेस, क्लिक सेटिंग, गो टू सीक्रेट डेट, और इस तरह से आप अपनी वैल्यू ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब डिप्लॉय हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको भी मैं रिलोड कर लूँ। दो दफ़ा हमने कॉल की थी, आपको याद होगा, व्हाट इज़ एपीआई एंड डिफरेंस बिटवीन, दो हमने इस तरह से किए थे, दो कॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये लोड हो चुकी है। तो यहाँ पे हम दोबारा टाइप कर लेते हैं, व्हाट इज़ एआई, एंटर, डाटा। ऐसे कैसे? अच्छा, ये जो एरर है ना, ये आपने कॉपी करना है, और ये एरर कहाँ पर आएगा आपका, इधर से शो हो जाएगा, ठीक है। रन करने के बाद शो होता है, ठीक है। कंट्रोल वी, इट शोज ठीक है। थोड़ा इसने अपडेट किया यहाँ पर, इसने ये चीज़ अपडेट की इस लाइन को, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे और अब हम जाएंगे ऐप डॉट पी वाई पे दोबारा, क्योंकि वो बोल रहा है कि आप ऐप डॉट पी वाई पे जाके रिप्लेस कर लें, अपडेट वर्जन है, ठीक है। ठीक है, ये अपडेट हो गया। अभी भी मैसेज दे रहा है। एच एफ टोकन, समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। दोबारा इसको करते हैं रीस्टार्ट। अच्छा, अभी रीस्टार्ट हो रही है, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, सॉरी। जब तक यहाँ पे स्टार्ट ना आ जाए ना, तब तक आप वेट करें, जो भी आपने अपडेट करी है, ठीक है। रन टाइम एरर आया है। ओह गॉड, डबिंग फिर डिफरेंट ऑड वर्जन। अच्छा, ऑड वर्जन के ऊपर ये काम कर रहा है। अब रिक्वायरमेंट उसके फाइल के अंदर जाके आपने ये चेंज करना होगा। तो अगेन हम उसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले हम ऐप डॉट पी वाई पे चला जाते हैं, ठीक है। उसको अपडेट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, ठीक है। चेंज टू मेन,
और फिर फाइल पे आएंगे, इसी तरह से रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्जन डिफाइन कर रहा है, अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है, वर्जन डिफाइन कर रहा है, पहले वर्जन डिफाइन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ट्रिपल्स इस तरह से यूज़ होते हैं पुराने वर्जन के अंदर, और नए वर्जन के अंदर इस तरह से यूज़ हो रहा था। अभी भी एरर है, ऐसा कैसे है? अच्छा, कोई इशू नहीं है, हमने इसको एक दफ़ा दोबारा हम इस तरह से करते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने जितना अच्छा इसे समझा पाएंगे उतना अच्छा ये कोड दे पाएगा। प्लीज़ करेक्ट दिस कोड एंड ऑल्सो गिव मी परफेक्ट कोड। ठीक है, द क्रिएट्स द डिप्लॉयमेंट बिल्ड फेल्ड वर्किंग 100%। अब बोल रहा है रिप्लेस विद ग्रो। पहले इसको दोबारा डालते हैं। ठीक है, अगर कोई इशू देता है वर्जन की वजह से तो फिर हम उसको अपग्रेड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इस चैट को अपना बनाना चाह रहा हूँ ना, कि सामने वाले को ग्रोक नज़र ना आए, तो यहाँ पर आके मैं इसको मार्क डाउन के अंदर यहाँ पर आके मैं अपना नाम रख सकता हूँ, अपने चैट का कोई भी नाम रीनेम कर सकता है। ठीक है, अब मैं इस पर आता हूँ, फाइल पे वर्जन डिफाइन करने को बोल रहा था। ग्रेडी यूज़ नहीं करवाया, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब हमारी जो है चैट रन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया वैसे, 1 आवर का अराउंड हो रहा है। इतना बड़ा लेक्चर नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन हो गया है बाहर। तो इससे ये हो गया, छोटी सी चैट थी। ठीक है, जितना आप इसको अच्छा समझा पाएंगे उतना अच्छा ही आपको जवाब देगा। और बात रही कि कभी कभार हो जाता है, लेकिन आप जितना अच्छे इसको डिफाइन कर पाएंगे वो आपको उतना अच्छा कोड दे देता है। ठीक है, और ये भी अच्छा हो गया कि क्या हमें एरर पता चला। ठीक है, एरर आके किस तरह से रिजॉल्व किए जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देना शुरू कर दिया इसने सब चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं, शेयर करना है किसी को शेयर कर सकते हैं, कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्लियर चैट इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, बाय। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।